हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस इन एनर्जी इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन। और एनर्जी का मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से है। जब परफेक्टली काइनेटिक एनर्जी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात होगी या परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन की बात होती है, तो वैसे स्थिति में क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है। कौन से एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। तो कितना लॉस होगा ये यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। और लॉस तो होगा ही, इसलिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो इनइलास्टिक कोलिजन की जब बात होती है तो उसके दौरान एनर्जी का कुछ लॉस होता है। और यही डिफिनेशन भी कहता है एनर्जी कंजर्वेशन लागू किस में होता है? इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व होता है। अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस नहीं होता, लेकिन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसमें लॉस होगा, या इनइलास्टिक है तो भी लॉस होगा। तो यहाँ पर हम परफेक्टली इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो क्या बताएं कि कॉलिजन के बाद जो दोनों बॉडी है वो क्या होता है, मिल करके चलता है। दोनों क्या होता है, जुट करके चलता है। दोनों मिल करके चलता है, जुट करके चलता है। आई बात समझ में? तो देखिए जैसे अब यहाँ पर कोई भी दो बॉडी है, मास इसका m1 है, इसका मास m2 है, इसका वेलोसिटी u1 है और इसका वेलोसिटी u2 है, और ये जा रहा है और u1 का वैल्यू ग्रेटर है u2 से। u1 का वैल्यू क्या है? u2 से ग्रेटर है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब u1 ग्रेटर होगा तभी ये जाकर के इसको टक्कर मारेगा। तो जब ये इसको जाकर के टक्कर मारेगा तो वैसे स्थिति में अगर कॉलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि कॉलिजन क्या होना चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक होना चाहिए, तो वैसे स्थिति में दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, मिल करके चलेगा। वैसे स्थिति में दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, मिल करके चलेगा, जुट करके चलेगा। और ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक का डिफिनेशन ही कहता है कि दोनों बॉडी जुट जाएगा, मिल करके चलेगा। तो ऐसे मिल करके जाने लगा। तो इसका जो वेलोसिटी होगा जब जुट करके चलेगा तो वेलोसिटी दोनों का कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब सेम वेलोसिटी से जाएगा। वो जो बताए थे कि जो वो खेल होता है ना, जैसे जिसमें दो बच्चे का दोनों का एक एक पैर बांध करके दौड़ा दिया जाता है, तो उसमें अगर आपको अच्छे से रेस उसमें जीतना होता है तो दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी अब तो बराबर हो जाएगा, इसलिए कि दोनों को मिल करके चलना है। तो यह जो वेलोसिटी है ये दोनों के लिए हो जाएगा कॉमन वेलोसिटी, इसको कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होगा। क्या एनर्जी कंजर्वेशन लागू होगा? एनर्जी कंजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो इसमें कौन सा कंजर्वेशन लागू होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन लागू होगा। और मोमेंटम कंजर्वेशन को तो इंटरनेशनल परमिट है। आप कहीं भी किसी भी कॉलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन बिना सोचे समझे लगा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन कहीं भी लागू होगा। एनर्जी कंजर्वेशन में क्वेश्चन मार्क है, मोमेंटम कंजर्वेशन में कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो आप यहाँ पर पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, कॉलिजन के पहले का टोटल मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 और प्लस m2 u2, और कॉलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम। तो यहाँ पर जो है टोटल मास पहले कितना है, m1 प्लस m2 है। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 है, और इंटू भी टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 है। और यहाँ पर भी जो है ये इसका वेलोसिटी हो गया, जो कि कॉमन वेलोसिटी हुआ। तो यहाँ पर ये मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने से क्या फ़ायदा होगा, इससे हम लोग वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए इस दोनों को इधर डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें वेलोसिटी मिल गया m1 u1 प्लस m2 u2 और नीचे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? और ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट का यूज जो है वो आगे भी होता है, सिमिलर फार्मूला आगे कई जगह पर आता है।
क्लास 12 में भी कई जगह पर आता है, कैपेसिटर में आता है, एक जैसा फॉर्मूला आता है, एक टॉपिक तो नहीं है लेकिन सिमिलरिटी है। तो यहाँ पर ये कॉमन वेलोसिटी हो गया। अब इसके बाद देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि मेरा टारगेट है। पहले तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी कंजर्वेशन तो इसमें लगेगा नहीं, लॉस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब इनिशियल में फाइनल को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ज़्यादा तो इनिशियल वाला होगा, फाइनल तो कम होगा, तो इनिशियल में फाइनल को घटा देंगे। आई बात समझ में। मान लीजिए कि शुरू में आपके पास 10 रुपया था, बाद में 8 रुपया हो गया, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। तो क्या करते हो, लॉस कितना हुआ, तो 10 में 8 को घटा देते हैं, 2 रुपये का लॉस हुआ। आई बात समझ में, सीधी बात, बोलो कोई दिक्कत इसमें। तो इसलिए इनिशियल में फाइनल को घटाना है, इसलिए कि लॉस है, ये बात तो बस स्पष्ट है। ठीक है, लॉस का ही हमारा टारगेट है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, और माइनस करेंगे किसको, हाफ। अब दोनों मास तो कंबाइंड है, तो दोनों का मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, और उसके बाद यहाँ पर v1 स्क्वायर, जो कि कॉमन वेलोसिटी है। क्योंकि दोनों मास तो अब कंबाइंड हो चुका है, तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो दोनों वेलोसिटी आपका कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर v स्क्वायर कर दिया। अब इस v के बदले इसमें क्या करेंगे, जो हम लोग कॉमन वेलोसिटी निकाले हैं, ये अब यहाँ पर पुट कर देंगे। बाकी तो सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज है। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और v स्क्वायर के स्थान पर m1 u1 प्लस m2 u2, नीचे m1 प्लस m2 जो यहाँ पर हम लोग निकाले थे, इसको लिखा, और स्क्वायर अपने जगह पर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और इसको क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले तो m1 u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर हो गया। देखते चलिए, बोलते चलिए जोर जोर से, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर 2m1 m2 u1 u2, यही ना, कोई दिक्कत इसमें। और नीचे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का एक यहाँ से कटेगा, एक तो नीचे बचेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर चलिए हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो इसी को लिख लें, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, अब प्लस 2m1 m2 u1 u2, और नीचे क्या, यहाँ ब्रैकेट दे देते हैं पहले तो, और नीचे क्या हो जाएगा 2m1 प्लस m2। यहाँ तक देखिए, पहले इसमें कोई कष्ट है, यहाँ तक ये क्लियर है। माइनस आया नीचे, और नीचे m1 प्लस m2 था ही, और ये दो आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, इसको कैलकुलेट करना है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन इसमें है नो डाउट। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो क्लियर है। तो यहाँ क्या किए थे, सिर्फ वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर बैठा दिए हैं। अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो क्या किया यहाँ पर, अब यहाँ देखो, इसमें m1 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, और माइनस इसको यहाँ पर स्क्वायर कर दिया था, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 u2 u1 u2, और नीचे आपका m1 प्लस m2। अब यहाँ पर ये एलसीएम जब लेंगे तो m1 प्लस m2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ देखिए, तो m1 u1 स्क्वायर
और यहाँ पर m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी m2 u2 स्क्वायर और m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखो ये माइनस है, तो चूंकि ये ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो सभी माइनस क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा इसमें, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 u1 u2। ठीक है, अब इसमें देखिए ये कितना हो गया, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, उसके बाद m1, फिर इसको यहाँ पर लेंगे तो m1 m2 u1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर m1 m2 u2 स्क्वायर, फिर m2 से ये स्क्वायर हो जाएगा m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। बाकी तो ये माइनस आपके पास है ही, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो अब जो कटने वाला है इसको कटा दिया, m1 u1 स्क्वायर कट गया, उसके बाद m2 u2 स्क्वायर कट गया, m1 u1 स्क्वायर m1 u1 से कटा, m2 u2 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर से कटा। क्लियर है यहाँ तक? बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो अब क्या करना है, कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है इसमें, क्या क्या कॉमन आ रहा है उसको ले लेना है। तो डेल के कितना आ गया, हाफ m1 प्लस m2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा तुम्हारे पास, u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर 2 u1 u2, यही ना, और नीचे m1 प्लस m2, और यही इसके लिए फॉर्मूला होता है, हाफ m1 m2 नीचे m1 प्लस m2, और ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका फॉर्मूला हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, यही ना हो गया, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और यही आपका जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाफ m1 m2 नीचे m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर थोड़ा हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हम लोग निकाले फार्मूला, डेल के कितना होता है, हाफ m1 m2 नीचे m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ जो निकला, हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 और फिर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। इसको याद रखना, ये लॉस इन एनर्जी के लिए फॉर्मूला हुआ। ठीक है, और इसका इसी तरह का सिमिलर फार्मूला आपको आगे जैसे कैपेसिटर 12 में पढ़ेंगे, वहाँ भी जो लॉस इन एनर्जी का फार्मूला आता है डेल यू, उसमें आता है, देखो लिखते हैं फार्मूला को, C1 C2 नीचे 2 C1 प्लस C2, उसके बाद V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखो दोनों फार्मूला एक जैसा है, ये क्लास 12 का कैपेसिटर का फार्मूला है, और यहाँ पर अभी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ये कोलिजन का फार्मूला है। ये कैपेसिटर के लिए आता है, ये भी लॉस इन एनर्जी के लिए ही फार्मूला होता है। तो ये सिमिलरिटी देखिए कई जगह पर है, इसलिए बोले कि सेप को याद रखना है। ठीक है, और बाकी u1 माइनस u2 या u2 माइनस u1, यहाँ तो स्क्वायर है, इससे इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बात बराबर है। ठीक है, दूसरी बात, ये एनर्जी में लॉस है, ये बात भी स्पष्ट है, इसलिए कि हमने क्या किया था, जैसे मान लीजिए आप पूछ सकते हैं कि सर एनर्जी में लॉस ही होगा, ये कैसे पता चला? तो हमने किस एनर्जी में किस एनर्जी को घटाया था, इनिशियल में फाइनल को घटाया था, इनिशियल में फाइनल को घटाया था। और यह जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है कि ये निगेटिव भी हो सकता है? ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है कि निगेटिव भी हो सकता है? ये वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू ही है, पॉजिटिव वैल्यू है। देखिए m1 m2 तो मास है, ये तो पॉजिटिव होगा ही, बाकी u1 माइनस u2 ये माइनस हो सकता है, लेकिन इसका स्क्वायर इसको माइनस होने नहीं देगा। आई बात समझ में? इसका स्क्वायर इसको माइनस होने नहीं देगा।
बात समझ गए? तो यह जो वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, इट इज पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव कभी नहीं हो सकता। हैंस देयर इज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पॉजिटिव है कह रहे हैं कि लॉस होगा। तो साहब इनिशियल में फाइनल को घटाए हैं, शुरू में अगर आपके पास मान लो कि 50 रुपया था और बाद में 40 रुपया हो गया तो लॉस हुआ कि गेन हुआ? तो 50 में 40 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? 50 में 40 को घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। आई बात समझ में? तो हम इनिशियल में फाइनल को घटाया गया है और वो पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। आई बात समझ में? अगर आपके पास 50 रुपया था शुरू में और उसके बाद मान लो 60 रुपया हो गया, तो उसके बाद अगर हम 50 में 60 को घटाएं तो वहाँ क्या मिला? नेगेटिव मिला। तो वहाँ अगर नेगेटिव मिला इसका मतलब है कि आपको फिर गेन हो गया। आई बात समझ में? लेकिन यहाँ इनिशियल में फाइनल को घटाया गया है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है कि लॉस है। आई बात समझ में? बड़े बच्चा वाला तो एग्जाम्पल है, शुरू में तुम्हारे पास 50 रुपया था, अब उसके बाद 40 रुपया हो गया और 50 में हम 40 को घटा रहे हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन आपको हुआ क्या? लॉस हुआ। वेरी सिंपल। आई बात समझ में? तो इस वजह से ये लॉस साबित भी हो गया और इसको याद भी रखना है। अब फिर देखिए इसमें स्पेशल केस, स्पेशल केस में अगर मासेस आइडेंटिकल हो, इफ मासेस आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या है? M1 M2 बराबर होना चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब होता है हर तरह से बराबर, तो नेचुरली मास भी बराबर, हर तरह से बराबर। जैसे बोलते हैं देखो आइडेंटिकल ट्विंस है, तो ऐसा ट्विंस कि जो एकदम हर चीज से देखने में, सुनने में हर तरह से बराबर हो। घर वाला भी कंफ्यूज कर जाता है ना, कि कौन बड़का है कौन छोटका है ना। एगो तुम्हारे सबोर में भी आइडेंटिकल ट्विंस है, नहीं है ना? तो कई जगह पर है, देखने को मिलता होगा। तो यहाँ जो है आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब है कि एकदम हर तरह से एक समान होना चाहिए, ठीक है? जिसमें घर वाला भी कंफ्यूज कर जाता है, हम भी उसको बराबर देख के कंफ्यूज कर जाते हैं, कौन बड़ा वाला, कुछ पूछना पड़ता है कौन है आप, छोटका बड़का, है ना? तो इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है आइडेंटिकल होगा तो मास बराबर हो गया। तो अब जरा देखिए फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ। अब आइडेंटिकल हो गया तो 12, यहाँ पर मास हम लोग m मान लें, m हो गया, यहाँ भी m हो गया, नीचे आपका फिर 2m हो गया और यहाँ पर u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत? m प्लस m2m हो गया, m इंटू m हो गया, ये इससे कट हो गया। तो अब जरा देखिए तो क्या हो गया? m अपॉन 4 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डेल के। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? m/4 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अगर आइडेंटिकल हो तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा। और इसमें भी जैसे मान लो u2 बाद वाला हम लोग लिए थे, u2 बाद वाला लिए थे, फिर अगर हम ये मान लें फिर u2 0 कर दें, है ना? u2 0 का मतलब क्या हुआ? u2 0 का मतलब क्या हुआ? ये u1 था, दूसरा u2, मतलब सेकेंड बॉडी जो है वो रेस्ट में था। u2 0 करने का मतलब हुआ कि जो सेकेंड बॉडी है वो किस में था? रेस्ट में था। तो u2 जैसे 0 कर देंगे तो फिर डेल के देखिए क्या हो जाएगा? m u1 स्क्वायर अपॉन 4, m u1 स्क्वायर अपॉन 4, ये आपका लॉस इन एनर्जी हो गया, m u1 स्क्वायर अपॉन 4। आई बात समझ में? बोलो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं?
तो अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, जरा फिर एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये 20 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। कोलिजन के बाद परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। तो वैसे स्थिति में ठीक है, दोनों एक वेलोसिटी से चलेगा, कंबाइंड बॉडी हो जाएगा, और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा ये बताइए। m1 m2 बराबर है, तो कितना हो जाएगा क्या बताएं कि u1 प्लस u2 अपॉन 2 हो जाएगा। v का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, u1 प्लस u2 अपॉन 2। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको सीधा याद रखिएगा। 20 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो गया, कितना हो गया ये 30/2। तो यहाँ पर ये 15 मीटर पर सेकंड का ये कंबाइंड वेलोसिटी यहाँ पर फिर दोनों का हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें कोई तकलीफ है? अब यहां देखिए, फिर ये भी याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए आइडेंटिकल बॉडी हो, m1 m2 बराबर हो, ये जो है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा हो, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कैसा, परफेक्टली इनइलास्टिक या परफेक्टली नॉन इलास्टिक। ये यहाँ पर 0 है, रेस्ट में है, इसको ये टक्कर मारा, क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। फिर दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा, और दोनों मिलकर के जो वेलोसिटी लेगा वो कितना लेगा, 10 है, तो आधा हो जाएगा। तो इसका जो वेलोसिटी है ये u1/2 हो जाएगा। याद रखिएगा कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? तो याद रखना ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है ना, कि रेस्ट में अगर हो गया तो ये 10 हो गया, तो 10/2 5 मीटर पर सेकंड है ना। और यहाँ पर अगर मासेस आइडेंटिकल हो तो कोलिजन के बाद जो है ये एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, और ये प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। बोले इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लोगे ना? ठीक है। अब इसके बाद जो फिर हम डिस्कस करेंगे आगे वो होगा फाइनल वेलोसिटी का कैलकुलेशन आफ्टर कोलिजन, और वह सुप्रीम कोर्ट का केस होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस का है कि कोलिजन कोई भी हो, आइदर इलास्टिक और इनइलास्टिक, किसी भी कोलिजन के लिए क्या फाइनल वेलोसिटी होगा, इसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में बात करेंगे। यहाँ तक पहले देख लीजिए आप लोग।